हरियाणा में अंत्योदय की सोच अब सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि जमीन पर उतरता जन कल्याण का अभियान बन चुकी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित अंत्योदय मेले में साफ संदेश दिया कि सरकार का संकल्प है कोई गरीब पीछे नहीं रहेगा और कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित नहीं रहेगा। एक ही मंच पर दर्जनों सरकारी योजनाओं का लाभ देकर हजारों परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार ने एक बड़ा कदम दिखाया है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कुरुक्षेत्र के लाडवा स्थित आईजीएन कॉलेज में आयोजित मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया। उन्होंने विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और पात्र लाभार्थियों को योजना का लाभ भी वितरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय मेले केवल सरकारी शिविर नहीं बल्कि आशा, अवसर और आत्मनिर्भरता के ऐसे मंच हैं जहां सरकार स्वयं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर 19 विभागों की 47 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र परिवारों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि किसी भी जरूरतमंद को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार का संकल्प स्पष्ट है, कोई गरीब पीछे नहीं रहेगा, कोई जरूरतमंद अवसर से वंचित नहीं रहेगा और विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा। साथियों, मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार योजना के पहले चरण में हमने उल्लेखनीय यात्रा तय की है। प्रदेश में अब तक 166 स्थानों पर अंत्योदय मेले लगे हैं। इन मेलों में 19 सरकारी विभागों को एक साथ एक मंच पर लाया जाता है। इन मेलों में 4,24,278 लोगों को साथियों आमंत्रित किया गया है और 1,88,792 परिवार इन मेलों में पहुंचे हैं। साथियों, विभिन्न उपलब्धियां उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 7,078 लोगों को साथियों मजदूरी आधारित रोजगार से जोड़ने का काम साथियों किया गया है। 4,432 लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। 1,809 लोगों को मानदेय आधारित अवसर प्रदान किए गए हैं। साथियों, इस प्रकार हमने 55,422 पात्र लाभार्थी तथा आजीविका के प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि प्रत्येक परिवार को स्थायी आजीविका, स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ना है। अब तक प्रदेश में 166 स्थानों पर अंत्योदय मेले आयोजित किए जा चुके हैं जिनमें लाखों परिवारों को योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। साथियों, हमारा प्रयास है कि अब मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना ये 2.0 के माध्यम से इस अभियान को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और गतिशील बनाया गया है। साथियों, तकनीक की सहायता से पात्र परिवारों की पहचान की जा रही है। मोबाइल ऐप और पोर्टल के माध्यम से डिजिटल निगरानी, ऑनलाइन पंजीकरण, बेहतर परामर्श, विभागों के बीच मजबूत समन्वय, आवेदकों की नियमित समीक्षा। साथियों, इसका परिणाम है अब केवल आवेदन स्वीकार पर्याप्त नहीं होगा। आवेदन का परिणाम क्या रहा है, परिवार को लाभ पहुंचा है, नहीं पहुंचा है। साथियों, क्या बदलाव परिवार के जीवन में आया है, व्यक्ति के जीवन में आया है, इसकी जवाबदेही भी तय की जा रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सरल बनाया गया है। आयुष्मान भारत चिरायु योजना के तहत लाखों लोगों को मुफ्त इलाज, गरीब परिवार की बेटियों को विवाह शगुन सहायता, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर और जरूरतमंद परिवारों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता केवल योजनाएं बनाना नहीं बल्कि सुनिश्चित करना है कि हर पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पूरी पारदर्शिता और सम्मान के साथ पहुंचे। साथियों, हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक पात्र परिवार उसकी जरूरत के अनुसार योजना और टिकाऊ आजीविका से उसको जोड़ा जाए। साथियों, हमने लगातार, हमारी सरकार गरीब के उत्थान के लिए निरंतर गति से काम कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो आयुष्मान भारत योजना चलाई, साथियों उसके साथ हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना जोड़ने का काम किया है और इसी प्रकार
मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हमारी ऐसी जाति की गरीब परिवारों की बहन बेटियों की शादी के लिए साथियों 71,000 रुपए की शगुन राशि देने का काम किया जाता है। गरीब के द्वार तक पहुंचती योजनाएं, आत्मनिर्भरता का बढ़ता विश्वास और अंत्योदय को विकास की सबसे बड़ी ताकत बनाने का संकल्प। लाडवा से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संदेश साफ है कि हरियाणा में विकास का पैमाना अब अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के चेहरे पर आई मुस्कान से तय होगा।